हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त आशीष झा। मैं एमएसआर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी और मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम की सीरीज़ लेकर आया हूं। तो ये हमारा पहला वीडियो है एंड आई होप you will like this video. In this video I will teach you about mathematical reasoning and aptitude. First I will define you what is reasoning, what do you mean by reasoning, and then its types, and then we solve some questions on reasoning. And as this is a very important section from this exam, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। सो आवर टॉपिक इज मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। दिस इज आवर टॉपिक। सो रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग किसी भी प्रॉब्लम के बारे में स्टेप वाइज थिंकिंग करना, उसको सोचना, उसके बाद अपने दिमाग से कॉज एंड इफेक्ट को जानना कि कॉज क्या है और उसकी वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है। तो जब हम किसी पैटर्न्स को देखते हैं, इट कैन बी अ सीरीज पैटर्न, इट कैन बी अ प्राइम नंबर सीरीज, और इट कैन बी अ स्क्वायर सीरीज, क्यूब सीरीज। मैं आपको बताऊंगा क्या होती है ये सब। तो रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं इन फॉर्म ऑफ डेटा। सीरीज हो सकते हैं, टेबल की फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है। उसको देखना, जानना, देन उस पर थिंक करना, फिर उसको सॉल्व करना, ये सारा क्या होता है, रीजनिंग में आता है। तो रीजनिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि प्रॉब्लम क्या है, देन प्रॉब्लम को डिफाइन करना। उसके बाद जाके हम कुछ हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं प्रॉब्लम के बारे में कि प्रॉब्लम किस बारे में है। उसके बाद जाके हम वो प्रॉब्लम में जो डेटा दी होती है उसको अरेंज करते हैं, चाहे टेबल की फॉर्म में या सीरीज की फॉर्म में, एंड देन हम इवेल्युएट करते हैं अपनी हाइपोथेसिस को कि ये किस बारे में है प्रॉब्लम। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्या होता है ये रीजनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ सीरीज लिखने वाला हूँ आपके सामने। तो फॉर एग्जांपल आपको पहचानना है कि ये किस बारे में है, क्या बता रहा है। जैसे आपकी पहली सीरीज है 2, 3, 5, 7 एंड ये यहाँ पे गैप दिया है। तो ये आपकी पहली सीरीज है। मैंने आपको नहीं बताया ये किस टाइप की है, क्या है। आपको पहचानना है कि ये यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपके यूजीसी एग्जाम में आते हैं। तो ये पहली सीरीज है। अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो हम पा रहे हैं कि हम पहले इसको देखते हैं कि इनके बीच में ये किस पैटर्न से फॉलो हो रही है, क्या कोई रूल फॉलो हो रहा है क्या नंबर के बीच में, या क्या हो रहा है, पहले वो देखना है हमको। तो हम देखते हैं 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो ऐसा कोई मतलब पैटर्न नहीं आ रहा है 1 फिर 2। अगर कोई पैटर्न होता तो ऐसे होता कि +1 +2 +3, पर ऐसा नहीं है। अगर हम और ध्यान से देखें इसको तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7 दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पहचानना था कि नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर इज एनी नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स, ईदर 1 और इटसेल्फ। अगर कोई नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स हैं, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है जो किसी नंबर को क्या होता है, डिवाइड करता है कंप्लीटली। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड 4 हो सकता है इटसेल्फ।
लेकिन प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर एक स्पेशल नंबर है जिसके दो ही फैक्टर होते हैं. इट हैज ओनली टू फैक्टर्स. पहला 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर खुद. तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 जो है, 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 2, 3, 1 and 3, बिकॉज इट कैन बी क्योंकि डिवाइडेड बाय ईदर 1 और इटसेल्फ 3. लाइकवाइज 5, 7. तो नेक्स्ट हम कौन सा नंबर पहचानेंगे? जैसे 8 है, 8 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 1, 2, 4, 8. उसी तरह से 9 है, 9 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 1, 3, 9. एंड देन 10 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1, 2, 5, 10. क्योंकि 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 2 से, 5 से और खुद से, यानी कि 10 से. तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके लिख दूं, यहाँ पे आना चाहिए 11. तो शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है जो कि 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से डिवाइड हो सकता है. तो हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आना था वो क्या था? 11. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आया होगा समझ में. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. मैं आपको 2 मिनट देता हूं. तो अब मैं आपको कुछ सीरीज देने जा रहा हूं इसी तरह की. इसी तरह से बहुत डिफरेंट टाइप की क्योंकि वो आती है सीरीज बेस्ड ऑन प्राइम नंबर, बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, सम. जैसे मान लो कि अगर मैं आपको ऐसी सीरीज दे दूं 2, 5, 8, देन 11, देन व्हाट, ऐसे करके दे दूं, तो यहाँ पे हमारी सीरीज में आपको हर तरह की चीजें सोचनी है. क्वेश्चन को देखकर पहले ब्रेन को टीज करना है कि क्या पैटर्न हो सकता है. क्या हम किसी नंबर में कुछ जोड़ के ला सकते हैं तीसरा नंबर, या किसी में क्यों तो सब्ट्रैक्ट करके लाया जा सकता है, मल्टीप्लाई करके लाया जा सकता है, डिवाइड करके लाया जा सकता है. जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, सब आपको यूज करके देखना है कि क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या. जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें इस सीरीज में, तो यहाँ पे 2 में अगर हम 3 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको 5 मिल रहा है. अगेन हम 5 में 3 ऐड कर रहे हैं तो हमको 8 मिल रहा है. अगेन हम 8 में 3 ऐड कर रहे हैं तो हमको 11 मिल रहा है. तो अगर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तो वो भी इस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा. तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा, जैसा कि हम कंटिन्यू करें, तो 11 + 3 इट शुड बी इक्वल टू 14. तो यहाँ पे आपका 14 आना है. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन n स्क्वायर सीरीज. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गिवन अ सीरीज एज 1, 4, 9, 25, after 9, 16, then 25, then you are asked to fill this gap. तो आप इस सीरीज में क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज दी है उसमें अगर हम सम वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो यहाँ पे होगा 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7, 7 प्लस, अगर ऐसे देखें तो यहाँ पे +3 +5 +7 देन +9. तो आप इस वे में भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर 3 से ऐड हुआ है, देन 5 से +2, देन इसमें +2, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जरूर +11 हुआ होगा. तो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 36. या आप इसको स्क्वायर सीरीज के फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो पहला टर्म है 1 विच इज अ स्क्वायर ऑफ 1, देन 2 × 2 स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, देन स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. सो द नेक्स्ट नंबर विल बी स्क्वायर ऑफ 6 विच इज 36.
नाउ आई विल गिव यू वन मोर सीरीज, और आप लोगों को पहचानना है कि उसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। तो आपकी सीरीज है 0, then 2, 6, 12, 20, 30। 1 मिनट आपको सोचना है और आपको मतलब गेस करना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है इस सीरीज में। ठीक है, तो आप लोगों ने क्यों तो सोच लिया होगा कि इसके पीछे कौन सा पैटर्न है, हो सकता है वो ठीक हो आपका। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस सीरीज में, ये फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म इट इज 0 स्क्वायर प्लस 0, then this is 1 square plus 1, then this is 2 square plus 2, 2 square is 4 plus 2 6, then 3 square plus 3, and this is 4 square plus 4, and the last one is 5 square plus 5. So हमारे पास पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, n स्क्वेयर प्लस n, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस रूल को यूज करते हुए हमें अपना नेक्स्ट नंबर वहां पे लिखना है। तो अभी हमारा 5 आ गया, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 6 आएगा। तो आर नेक्स्ट नंबर विल बी 6 स्क्वेयर प्लस 6, विच इज 36 प्लस 6 42. So our next number will be 42. So students, this is our first video. तो I hope you have liked it. तो next time हम सेम इसी कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो उस सीरीज में या उस क्या होता है वीडियो में हम देखेंगे कि बाकी और कौन कौन से और तरह के पैटर्न्स मिल सकते हैं हमको, जहाँ पे हम ऐसे ही क्या होता है सीरीज लें, नंबर सीरीज, और कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं और हमें नेक्स्ट टर्म पता करने होंगे। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।